क्योंकि तू भी एक रगेड और रॉ ट्रैवल करती है, कि अरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो वहाँ पर रहकर ही तुझे मिल पाए हैं, एंड दैट एक्चुअली शेप्ड यू, चेंज योर पर्सनैलिटी, चेंज योर परसेप्शंस, मे बी इट कैन बी एनीथिंग. व्हाट आर दोस? विद ट्रैवलिंग, जब मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट करी थी तो तब डेफिनेटली मेरी जो लर्निंग्स है वो सिमिलर ही है. मेरी जो लर्निंग्स हैं, रेजिलियंस, अडेप्टेबिलिटी, एडजस्टमेंट, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखना, हैव टू बी रेडी फॉर एनी थिंग, या स्पॉन्टेनिटी, एक्सेप्टेंस और ये सब चीज़ें. बट जब मैंने बॉर्डर एरियाज़ में ट्रैवल करना शुरू करा, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डेवलप्ड वाज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म विच Wow. वॉज नॉट देयर इससे पहले ना. क्योंकि आप मेन लैंड इंडिया में बैठे हो यार, आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपको पता ही नहीं आपके देश के बॉर्डर्स पे चल क्या रहा है. यू जस्ट नो कि वहाँ पे आर्मी डिप्लॉयड है, आपकी रक्षा कर रही है 24/7. आपको क्या परवाह, आप तो क्या है, कल को कोई न्यूज़ आएगी कि ये हुआ बॉर्डर पे तो आप बोलोगे जी XYZ देश के लिए आप कर जाओ, लड़ाई कर लो. हम तो वही यहाँ पे घर में बैठ के आराम से सोशल मीडिया पे आर्मचेयर एक्टिविज्म खेलेंगे और कमेंट बाजी करेंगे और आपका खाओ पियोगे, सो जाओगे, अगले दिन उठोगे वही चीज़ This is करोगे. fact. बट जो लोग बॉर्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्मी डिप्लॉयड है बॉर्डर्स पे, उनकी लाइफ तो भाई सबसे मुश्किल है वहाँ पे. सियाचिन ग्लेशियर पे जो जवान पोस्टेड है ना 3 महीने के लिए, वहाँ पे इट्स नॉट ईजी. मतलब मैं बयां भी नहीं कर सकती वहाँ पे कैसी लाइफ है. वहाँ पे ट्रिपल लेयर सूटिंग और ग्लेशियर पे वॉक करना, और आपके पास टॉयलेट भी नहीं है वहाँ पे. बर्फ़ को खोद के आप ये सब चीज़ें कर रहे हो. सो क्रेज़ी. बॉर्डर्स पे लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट. देन यू हैव लोकल्स जिनकी लाइफ बॉर्डर्स पे बहुत हार्श है. मैं तो चलो वहाँ पे 5 दिन के लिए घूमने गई हूँ, अपना वीडियो वगैरह बनाने गई हूँ, बट द पीपल हु आर लिविंग देयर, sometimes they don't have access to water. Sometimes these villages don't have roads. Now a lot of villages have, but sometimes they don't have roads. They didn't have roads in the past. तब वो लोग कैसे सर्वाइव करते थे. सो द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म कि अपने देश में रह के उसकी वैल्यू करना, जो लोग आपके लिए 24/7 वहाँ पे आपकी रक्षा कर रहे हैं आपके देश की, उनकी वैल्यू करना. और जो जिस पेस पर हमारा कंट्री जा रहा है इस टाइम, आई थिंक वो उसके लिए एक एक्सेप्टेंस होना कि अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज मतलब आप करो, since it's a democracy, I mean, but then you also do something to contribute in your own way. So I think that is a true feeling of being a nationalist person, being proud of your country in a lot of senses and doing things for it. आई थिंक मुझे प्योरली नेशनलिज्म का तो नहीं पता है, बट मुझे इतना पता है कि जब मैं अपनी कंट्री से बाहर गई हूँ तब इंडिया के लिए इज्जत बढ़ जाती है. Exactly. नॉट बिकॉज ऑफ खाना, नॉट बिकॉज ऑफ कम्फर्ट, नॉट बिकॉज ऑफ आई मिस माई फैमिली, बट बिकॉज you see a lot of things that India has, and we are privileged in a way, in terms of freedom, in terms of rules and regulations, in terms of diversity. और वो हम वैल्यू नहीं करते हैं. वो ये है कि जब द थिंग इज व्हेन लॉस्ट इज वैल्यूड द मोस्ट. yes. वो फैक्ट है. तो वो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, नॉट एट अ लेवल प्रॉबेबली जितने लेवल पे तूने एक्सपीरियंस किया है, जितनी स्टोरीज तूने सुनी हैं और तू उनसे हिल जाती है. देयर इज समथिंग इनसाइड यू दैट शिफ्ट्स. तो वो देश से दूर जाके ही देश की वैल्यू रियलाइज़ होती है. बिन देयर डन दैट. कोई प्रॉबेबली एक वियर्ड स्टोरी या स्केरियस्ट स्टोरी जो तू हमारे साथ शेयर कर सके आउट ऑफ ऑल योर ट्रैवल्स? मैं अपनी कहानी बताऊं उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपेरेंटली इन डेंजरस बॉर्डर लोकेशंस पर जाती तो हूँ, अपेरेंटली, नॉट एक्चुअली, बट ये बॉर्डर लोकेशंस आज की डेट में बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं. क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ के लिए एक प्रोग्राम भी है, पॉलिसी है BADP, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत वाइब्रेंट विलेज के प्रोग्राम्स हैं. मतलब आप वाइब्रेंट विलेज मतलब आप ये बॉर्डर के गाँव को डेवलप करो, मॉडल विलेजेस बनाओ, उनको वहाँ तक सड़कें पहुँचाओ. एंड सिंस हमारे बॉर्डर के फ्यूड्स थोड़े बढ़ गए हैं इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, तो हमको आर्मी के लिए रोड्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. तो मोस्टली इंडिया के सारे बॉर्डर एरियाज अब
रोड से एक्सेसिबल हो गए हैं। तो स्पेसिफिकली आर्मी के लिए डिज़ाइन की गई है, बट उन्होंने दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं, सिविलियंस के लिए भी पर्पस सॉल्व हो जाता है। बट ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एक्चुअली BADP वॉज देयर काफ़ी टाइम से, बट Awareness नहीं थी? अवेयरनेस अभी भी नहीं है BADP के चलते। बॉर्डर एरिया के लोगों को है कि हमारे लिए ऐसी कोई पॉलिसी वगैरह है, बट हम जैसे जो Civilians लोग को। मेनलैंड इंडिया में बैठे हैं उनको नहीं पता कि ऐसी पॉलिसी कोई है उन लोगों के लिए भी। हाँ, मुझे भी नहीं पता था मेट्रोपॉलिटन सिटी में होने के बावजूद भी कि ऐसी पॉलिसी एग्जिस्ट करती है। अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हमारे क्लिप्स और शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।